दोस्तों, आनंद समसम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आनंद राठौर सर। मैं आज आप लोगों को हिस्ट्री का पॉइंट को स्टार्ट करूंगा। हिस्ट्री जो बेसिक टू एडवांस होगा, जिसमें से प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों को बारी बारी से डिस्कस किया जाएगा। अभी जो स्टार्ट करूंगा वो होगा प्राचीन भारत। आप चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्राचीन भारत में जो टॉपिक को पढ़ाया जाएगा उसमें से होगा आप लोगों को, पहला होगा काल का विभाजन, ठीक है। दूसरा होगा प्रागैतिहासिक काल। तीसरा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जैसे मोहनजोदाड़ो, ठीक है। हड़प्पा की विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन, जैसे धर्म के रूप में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन धर्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सभी को डिस्कस करूंगा। उसके बाद जब आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुल मिला के 16 महाजनपद था, ठीक है। तो सभी को बारी बारी से डिस्कस किया जाएगा और ये जो डिस्कशन होगा वो बेसिक टू एडवांस, यानी जो कि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंक, रेलवे, जो भी चीज़ों की आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि रेलवे, ग्रुप डी, सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है। अगला है मगध साम्राज्य को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मौर्य, और देखिए आप बुक को जब देखेंगे तो मौर्य और गुप्त काल होगा, लेकिन उसके बाद मौर्योत्तर और गुप्तोत्तर होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको क्लासेस दूंगा वो सीरीज बाय सीरीज दूंगा। जैसे कि मौर्य पढ़ना है, ठीक है, तो मौर्योत्तर भी समाप्त कर लेना है। यदि गुप्त काल को पढ़ना है तो गुप्तोत्तर भी समाप्त कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद अंतिम में 2 टॉपिक को पढ़ेंगे, राजपूत काल और दक्षिण भारत में जितने भी राजाओं का उदय हुआ उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो आज जो है कुछ बेसिक पॉइंट को डिस्कस कर लें, ठीक है, ताकि आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। पहला जो भाग होगा वो प्रागैतिहासिक काल होगा, दूसरा आध ऐतिहासिक काल होगा और तीसरा ऐतिहासिक काल होगा, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं, ठीक है। क्या आपको पता है मानव जिस समय से, जैसे मानव में हमारा पूर्वज के रूप में होमो सेपियंस का इस स्थल पर आगमन हुआ था, ज्ञानी मानव का, तो क्या उस समय शिक्षा को उजागर हुआ था? क्या वो पढ़ना लिखना जानता होगा? ठीक है। तो उस समय जो उस दौर जो था वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसका कोई लिखित इतिहास नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल को, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है वह टाइम पीरियड है 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल, जैसे जैसे मानव डेवलप होता गया, सभ्यता डेवलप होता गया, बढ़ता गया, ठीक है, तो लोग जो था कुछ ऐसे लिखित इतिहास साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं जा सकता। लोगों ने लेखन की शैली लोगों में विकसित हुई, डेवलप हुई, लेकिन उस लेखन शैली को पढ़ा नहीं जा सका, ठीक, आज तक नहीं पढ़ा जा सका, ठीक है। और उन समय में लोग जो है मतलब पत्ते का इस्तेमाल करता था। ताम्रपाषाण काल भी उसको काल को कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसमें जो है मूल रूप से हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा जाता है। इसका काल 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक का होता है। उसके बाद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, ठीक है, और लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, उसको लिखा और पढ़ा जा सकता है। जैसे कि वैदिक से आगे का काल तक का, और इसका टाइम पीरियड जो है वो 10,000 बीसी से लेकर के 1,000 बीसी तक का है, ठीक है। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे धर्म के बारे में, बौद्धिज्म, जैनिज्म,
ठीक है, इसी में आगमन हुआ था, तो इसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अन्य मित्रों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ने को मिलेगा, बेसिक से क्लासेस दिया जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं समझेंगे। चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।